हेलो हेलो, साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक, आवाज आ रही है? यस अमर, ओके लाइव। तो बच्चों ऑनलाइन एक बार चेक कीजिए, आवाज आ रही है क्या? ऑडियो सब परफेक्ट है? तुमने ऑनलाइन वाले तू क्या सो गई थी क्या? हाँ जग रही है, जगह जगह सो रही थी। चलो शुरू कर लेते हैं। यस कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए आपको, रिकॉर्डिंग चालू के लिए। चलो वन से गुड मॉर्निंग। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, क्या क्वेश्चन दिया था बताइए? 43 दिया था करने के लिए, किया क्या सॉल्व? पहले मुझे आता कल का जो क्वेश्चन 41 42 ये दो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे वो आपको समझे क्या रे बेटा? पक्का? अब मुझे आता 41 42 किसको नहीं समझा? पक्का समझा? सब रिवीजन क्या घर में जाके? पक्का। अब बताओ 43 कितनों को आ रहा है? 43 आ रहा है, क्या बात है, क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। और 43 कितने लोगों ने ट्राई किया बट आंसर नहीं आ रहा है? ट्राई किया बट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है या थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं आ रहा है? एटलीस्ट वो किया जूम करना उतना तो किया ना बेटा जी? हाँ मुझे तो वहां पे रिलेशन किसका बनाया आपने उस क्वेश्चन में? 2 3 और 6 का। बोलो 2 3 6 में क्या रिलेशन बनाया आपने? 2 into 6 किया, क्या बात है, शानदार, वेरी गुड। अब चलो बेटा मुझे तो जहां तक मुझे याद है बेटा इंडाइस में आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बचे ना अपने, 43 और 44। तो अपन फटाफट अब इंडाइसेस खत्म कर लेते और उसके बाद में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, लॉगरिथम। ओके अब पहले क्वेश्चन 43, जिनको दिक्कत है 43 में क्या दिया? 2x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू 6(-z). क्या तीन इंडेक्स आपस में इक्वल है क्या? आपको पता है जब तीन इंडेक्स आपस में क्या आते हैं? इक्वल। सबको हम क्या जूम करते हैं? के। सबका बच्चों क्या लेंगे? के। तो क्या ना इसे 2x भी क्या होगा? के। 3y भी क्या होगा? के। 6(-z) भी क्या होगा? के। नहीं समझा सर? जब तीन इंडेक्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल, सबकी वैल्यू क्या होगी? के। बोलो सर 2x भी क्या होगा? के। 3y भी क्या होगा? के। 6(-z) भी क्या होगा? ये सबने किया। अब मुझे बता आप किसका वैल्यू निकालना चाहोगे? जिसका रिलेशन पता है, जिसका रिलेशन पता है उसका वैल्यू निकालना है। बोलो बच्चों किसका रिलेशन पता है? 2 3 और 6 क्या रिलेशन है बच्चों? 2 into 3 क्या होता है? 6। सर 2 into 3 क्या होता है? 6। क्या आपको 2 3 और 6 का रिलेशन पता है क्या? वैल्यू निकालो। अब मुझे क्या मांगता है बच्चों? 2 मांगता है। मुझे क्या मांगता है? 2। x को हटाओ क्या? मुझे क्या मांगता है? 2। x को हटाओ क्या? x यहां पे क्या है? पावर। यहां पे क्या होगा? रूट। 2 चाहिए, x को हटाओ, x यहां पे क्या है? पावर। यहां पे क्या होगा? रूट। अब मुझे 3 मांगता है, y को हटाओ क्या? y यहां पे क्या है? पावर। यहां पे क्या होगा? रूट। बट सिमिलरली अगर मुझे यहां पे -z चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? सॉरी मुझे 6 चाहिए, हटाओ -z। -z यहां पे क्या आता? पावर। यहां पे क्या होगा? रूट। रूट में कौन गया? -z। माइनस का प्लस मत करना बेटा, कितना माइनस का प्लस क्या था बेटा? माइनस का प्लस यहां पे बेटा हमने क्या किया? पावर का रूट किया है तो साइन चेंज नहीं होगा। माइनस का प्लस कब होता है? जो इंडेक्स क्या आता है? ऊपर, और नीचे लेके गए तो क्या होता है? माइनस का क्या हो गया? प्लस। बट यहां पे इंडेक्स हम शिफ्ट कर रहे क्या? नहीं, पावर का क्या कर रहे? रूट, तो साइन चेंज नहीं होगा। समझा क्या? 2 निकालना था, x को शिफ्ट किया, x यहां पे क्या था? पावर। यहां पे क्या हो गया? रूट। 3 निकालना था, y को क्या किया? शिफ्ट, y यहां पे क्या था? पावर, पर यहां पे क्या हो गया? रूट। सो उसी तरह से मुझे 6 निकालना था, तो -z क्या था? पावर। सो यहां पे क्या हो गया? रूट। सब इससे कंफर्टेबल है क्या? चलो कोई दिक्कत इसमें? शानदार।
से ये पार्ट अगर आपको समझा होगा, ये अगर आपको समझा होगा ना, अब देखना यार, अब इसकी वैल्यू पुट करूं क्या, किसकी, 2 3 और 6 की। बोलो चलो 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, k रेश टू 1 अपॉन एक्स। सर 2 की वैल्यू क्या है, k रेश टू 1 अपॉन एक्स। 3 की वैल्यू क्या है, k रेश टू 1 अपॉन वाई। बोलो चलो 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू k रेश टू 1 अपॉन एक्स। 3 की वैल्यू क्या है, k रेश टू 1 अपॉन वाई। प्लस 6 की वैल्यू क्या है, सर 6 की वैल्यू क्या है, k रेश टू 1 अपॉन माइनस जेड ना, ओके 1 अपॉन माइनस जेड, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, समझा। अब देखो लेफ्ट में देखो सर, बताओ सर लेफ्ट में कितने इंडेक्स है, सर लेफ्ट में कितने इंडेक्स है, 2, बीच में क्या है, सर लेफ्ट में कितने इंडेक्स है, 2, बीच में क्या है। बोलो सर मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, एडिशन। सर मल्टीप्लाई के लिए क्या, एडिशन। कीप द कॉमन बेस एज इट इज, मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा, एडिशन। एंड कीप दिस राइट वाला पार्ट एज इट इज। नहीं समझा सर, बोलो सर कितने इंडेक्स है, 2 लेफ्ट में, मल्टीप्लाई के लिए क्या क्या, एडिशन। यहां तक समझा, पक्का। अब इसके बाद देखना क्या कर रहा हूं, क्या लेफ्ट में एक इंडेक्स है क्या, और राइट में एक इंडेक्स है क्या, क्या लेफ्ट में एक इंडेक्स है क्या, राइट में एक इंडेक्स है क्या, लेफ्ट में एक इंडेक्स है, राइट में एक इंडेक्स है, आर द इक्वल। लेफ्ट में एक इंडेक्स है, राइट में एक इंडेक्स है, आर द इक्वल। सर 2 इंडेक्स क्या है, इक्वल। 2 इंडेक्स क्या है, इक्वल। दोनों के बेस क्या है, सेम। सो 2 इंडेक्स क्या है, इक्वल। दोनों के बेस क्या है, सेम। तो के विल गेट कैंसल। लेफ्ट में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और राइट में क्या बचेगा, 1 अपॉन माइनस जेड। लेफ्ट में क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और राइट में क्या बचेगा, 1 अपॉन माइनस जेड। समझा क्या बेटा। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखो लेफ्ट में 1 अपॉन एक्स वैसे रखो, 1 अपॉन वाई वैसे रखो, 1 अपॉन माइनस जेड, यहां पे क्या है, माइनस, यहां पे क्या होगा, 1 अपॉन माइनस जेड, यहां पे क्या है, माइनस, यहां पे क्या होगा, समझा क्या, 1 अपॉन माइनस जेड, यहां पे था माइनस, यहां पे क्या हो गया, प्लस। तो राइट में क्या बचेगा, 0। नहीं समझा, 1 अपॉन एक्स वहीं पे रखो, 1 अपॉन वाई वहीं पे रखो, 1 अपॉन माइनस जेड, यहां पे क्या था, माइनस, यहां पे क्या हो गया, प्लस। समझा क्या बेटा, सबको झेपा क्या, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। 43 का बच्चों क्या आ रहा है, 0। सभी से कंफर्टेबल है, चलो सबका सब कॉन्फिडेंस आ रहा बच्चों, श्योरली 100%। बाकी लोग सेम विषय क्या था क्या, जिनको दिक्कत था भी समझा क्या, इससे आधा तो पाठ किया था आप लोगों ने, बस लास्ट के 3-4 स्टेप में दिक्कत होगी ना आपको, अभी क्लियर है। बाकी ऑनलाइन में किस किसने सॉल्व किया था रे पूरा ये, किया था सॉल्व, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया था।
चलो बेटा, हो गया सबका? लिख के डन? किसका बाकी है लिखना? सबका हो गया? चलो अब देखो, इसके बाद देखना क्वेश्चन बेटा, इसके बाद देखो 44, लास्ट का क्वेश्चन बचा अपना 44, फिर ये चैप्टर खत्म। ओके, अब मैं चाहता हूं क्वेश्चन 44 पहले आप ट्राई करना चाहेंगे? करो कोशिश, आपके 1 मिनट का समय है। यहां पे a रेस टू एक्स क्या दिया है? b दिया है। b रेस टू वाई क्या दिया है? c दिया है। c रेस टू z क्या दिया? a। उसके आगे कुछ नहीं है, वो ध्यान मत दो उसके ऊपर। एंड विच वन इज द करेक्ट? आपको करेक्ट आंसर मांगता है। सर सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? बेटा आ भी सकते, क्योंकि बेटा इस वजह से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, जो मैं क्वेश्चन बेटा करा रहा हूं, ये बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ओके बेटा, आई थिंक जहां मुझे आता है, आई थिंक पहले 8 क्वेश्चन पेंडिंग है ना, 1 to 8 भी पेंडिंग है ना अपने शायद से। बस वो डिस्कस करो, इजी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते एक बार। हाँ बस याद दिला मेरे को, 44 का याद दिला, 1 to 8 याद दिलाना। पर ये तो ट्राई करो, ये सॉल्व करो पहले। आयुषी, रिया आज शाम को ग्रुप में आ जाएंगे, चिंता मत करो बेटा, आज शाम को ग्रुप में आ जाएंगे। जयश्री पूछो कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन? नालायक, फाउंडेशन एमसी बड़ा एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए जाता है। मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन इतना बड़ा हो छोटा, हर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, एमसीक्यू पैटर्न है। करो करो करो, ट्राई करो। हिमांशु सर आप आईसीआई मॉड्यूल के भी एडिशनल क्वेश्चन, बट आईसीआई बेटा मॉड्यूल में से बड़ा एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको नहीं करना। एडिशनल क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक है बेटा जी, वो नहीं करना आपको, लेकिन उसके जो एक्सरसाइज है यू कैन डेफिनेटली बेटा ट्राई। लेकिन बेटा एक्सरसाइज में देखो, आईसीआई मॉड्यूल के आपने देखा जो बच्चे इक्वेशन में थे, पर मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको करा के दिया राइट ना, जो बेटा एक्सरसाइज आईसीआई मॉड्यूल की मुझे लगता है जरूरी है आपको करने चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा। जैसे देखो इंडाइसिस की बच्चे बात करूंगा, मैं इंडाइसिस का आईसीआई मॉड्यूल एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कराऊंगा। क्यों बता? क्योंकि उसमें सब क्वेश्चन जो मेरे क्वेश्चन आप करोगे, अगर आप घर में जाके आईसीआई मॉड्यूल खोलोगे इंडाइसिस का, देखोगे एक्सरसाइज आईसीआई मुझे 1C में आईसीआई का मॉड्यूल इंडाइसिस क्वेश्चन है। आप देखो सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो मैंने नोट्स पे करवाने बेटा जी, सेम टू सेम, नंबर भी सेम है, ऑप्शन भी सेम है, एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। तो जहां पे मैंने ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन अपने नोट्स पे कवर करवा दे, ओके बेटा, उसमें अगेन मैं नहीं कराऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर जहां पे मुझे लगता है कुछ अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉड्यूल में, वहां पे डेफिनेटली करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पेशेंस रखिए, और मैंने अपने कर बेटा अपना मॉड्यूल अपने नोट्स देखे होंगे, आपको जो नोट्स मिले बेटा जी, आप उस नोट्स में देखा कि मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर में ना मैंने अपने चैप्टर के क्वेश्चन के नोट्स क्वेश्चन के बाद में मैंने कुछ आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन भी मैंने उसमें ऐड किए। तो जहां जहां मुझे लगता है कि ये आईसीआई मॉड्यूल क्वेश्चन है आपको पढ़ने चाहिए बेटा, आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, ये मैं सारे कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो बेटा अल्टीमेटली बच्चों देखो, अपना जो बुक है, आपको जो नोट्स मिले बेटा, उसको आपको बेस मान के चलना है। देखो बड़ा एक चीज समझना, एग्जाम में बेटा आपको पास होना है, स्कोर करना है। एक चीज समझाता हूं, देखो पहली बात सर दिमाग से ये निकाल दो, बताया क्या सर अपन जो क्लास में करेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या? देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ अलग नहीं आते, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा। मैं वही बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेटा वही रहेगा। बट क्योंकि बेटा ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, सब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा। आप भले 1 लाख क्वेश्चन करके जाओ, बट एग्जाम में 1 लाख एक और क्वेश्चन आएगा, जहां पे अगर आपने लॉजिकली पढ़ा होगा बेटा जी, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे। मतलब बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ पूछ रहे थे सर इसका शॉर्टकट ट्रिक बताओ, उसका शॉर्टकट ट्रिक बताओ। मतलब भरोसा माना बच्चा होता है क्या, शॉर्टकट ट्रिक से एग्जाम पास नहीं हो सकते। मतलब अभी आप देखो अपने पास इतने से बच्चे इंटर में पढ़ते हैं बेटा, देखो हर बेटा आते में ना मैथ्स में, हर बेटा आते मैथ्स में बहुत से बच्चे 90+ स्कोर करते हैं। मतलब बेटा अभी तो बेटा मैथ्स का अपना 99 का बेटा अपना हाईएस्ट है, मैथ्स 99 बेटा हाईएस्ट है राइट ना। हर अटेम्प्ट में 95, 96, 97 टॉपर रहता है। ये जितने भी टॉपर जब मैं बात करता हूं, जितने टॉपर से जब रिजल्ट होता है राइट आता है, व्हेनेवर आई टॉक विद द टॉपर्स, मैं उनको पूछा आपने क्या किया बच्चों, आपने क्या किया था? उन्होंने बोला आपके नोट से क्वेश्चन हमने किए थे। वो सर अल्टीमेटली फिर मैं मुझे चीज पता चलती है, एक टॉपर है जो 95 लेके आ रहा है, वो भी वही पढ़ रहा है,
और एक बच्चा है जो 58 लेके आ रहा है, वो भी वही पढ़ रहा है, और एक बच्चा 35 लेके आ रहा है, वो भी वही पढ़ रहा है। समझ आ रहा है क्या? टॉपर भी वही चीज पढ़ रहा है, वही बुक रेफर कर रहा है, जो एवरेज स्टूडेंट वही बुक रेफर कर रहा है, और जो फेल हो वही बुक रेफर कर रहा है। तो फर्क कहां पे पड़ रहा है? बड़ा फर्क पड़ता है। सबसे पहला बेटा बोलूं क्या, अगर आपको सीए के लिए आपको पास होना है, मैं सिर्फ फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, से आप मैथ्स की बात नहीं करिए, आगे सब जगह बात कर रहा हूं बेटा। सीए के लिए अगर पास करना है तो सर सबसे पहली चीज होती है प्रैक्टिस और डेडिकेशन। हमारा प्रॉब्लम कहां पे होता है क्या, पेपर एग्जाम में टफ नहीं आता है। अपना इश्यू कैसा होता है, अब हम लोग सीए को 11-12 की तरह ट्रीट करते हैं। हम सीए में क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, या बीकॉम की तरह। बेटा ऐसा नहीं है। सीए के लिए आपको लोग बोलते हैं सर दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना बोलते हैं, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है। ये कब प्रेशर आता है, अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, आप डेली आप बस सिस्टमेटिकली 2 से 3 घंटा, मैंने स्टार्टिंग बताया, डेली आप पढ़ाई करो बेटा, जब आपको प्रेशर नहीं आएगा, खत्म, आप आराम से एग्जाम क्रैक करो। पहली चीज बेटा मैं क्या बताया, मैंने आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है, सिंसियरली पढ़ाई करना, आपको प्रैक्टिस बड़ा करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जो भी क्लास में चल रहा है प्रैक्टिस करो। अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बताया क्या, जो बेटा जब अपन क्लास में पढ़ते, जो अपन क्लास में पढ़ते, सर ने पढ़ा दे, अरे बहुत इजी लग रहा है सर, खत्म हो गया, आता है मेरे को। अरे बेटा समझना, यहां पे जितने भी टीचर्स है उनका काम है कि आपको आसान करके पढ़ाना, और टीचर आसान करके पढ़ाते, इसलिए अपना एडमिशन लिया ना क्लास में। पर मुझे आप में से बहुत से बच्चों डेमो लेक्चर देखे होंगे ना, कितने डेमो पहले यूट्यूब पे लेक्चर देखे थे, हमारे यूट्यूब लेक्चर देखे थे, अभी देखो इतने से बच्चों हाथ रेज है, लेक्चर कैसे लगे थे, अच्छे लगे थे। पर मुझे जब अपने सीए में एडमिशन मिल था, जब 11-12 में, आप में से बहुत से बच्चों ने 11 में भी लेक्चर देखे होंगे, कुछ 12 में लेक्चर। बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि बच्चे ऑनलाइन के बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, ऑनलाइन के बच्चे ऐसे बहुत बार होता है कि बच्चे बोलते हैं सर पता क्या, सर पता हम लोग अभी लेक्चर आपका देख रहे, तो मेरा छोटा भाई बहन भी आपके लेक्चर देख रहा है, तो उनको भी समझ में आ रहा है। मैंने सोचा था कि आपका छोटा भाई बहन जो 5th या 6th में, उसको भी समझ में आना चाहिए, उस लैंग्वेज में पढ़ाते। समझ में क्या होता है बेटा जी, ये हमारा फर्ज है यार। समझा बेटा, समझो कि आज अगर कोई टीचर बेटा जो ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ा रहा है, आज बेटा सिर्फ हम लोग पुणे में नहीं पढ़ा रहे, आज पूरे इंडिया लेवल के सारे बच्चे हमसे लेक्चर पढ़ रहे हैं। नॉर्थ, अभी यहां पे ऑनलाइन में पूछूंगा बेटा, जो आप अलग अलग स्टेट से बेटा आप लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सर अगर इतना सा बच्चा हमें फेथ रख के पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार बनता है आपको आसान करके पढ़ाना। बट क्या मेरे अकेले के आसान करके पढ़ाने से आप पास होने लगे क्या? नहीं। तो सेकंड फैक्टर होता है बेटा जी, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये कम से कम आपको 3 से 4 बार सॉल्व करने पड़ेंगे। पहली चीज, जब क्लास में हो रहा है, मैं हमेशा हर रोज आपको बोलता हूं बच्चों, जो क्वेश्चन क्लास में हो चुके घर में जाके सॉल्व करो। कितने लोग रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? क्या बात है। तो मुझे बेटा ऑलमोस्ट क्या 30-40% हाथ ऊपर दिख रहे हैं मुझे। अब बोलो बाकी 60% बच्चे सम सॉल्व क्यों नहीं करते? जो 60% हाथ नीचे, उसमें से 40 लोगों की पहली वजह ये होगी सर सबको समझ में आता है सर, घर में जाने के बाद क्या तो क्वेश्चन लिखते हैं, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता होता ही नहीं होता है। ईमानदारी से बोलो, अरे आता है, अरे आता है तो फिर क्यों कर रहे, वापस क्यों कर रहे हैं? सर मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं ना सर, वापस कर। बेटा आज तुम चैप्टर के फ्लो में, बेटा आज तुमको सब इजी लग रहा है, बट ये 1 महीने बाद 2 याद नहीं आएगा, तो आपको इमीडिएटली उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझा क्या बेटा? देखो तुम दुनिया में देखना बेटा, आप विराट कोहली को देखते हो, बेटा विराट कोहली पता है क्या, आज पता है क्या, वर्ल्ड का पता है कि ऑलमोस्ट बेस्ट बैट्समैन है, हाँ कि नहीं? स्टिल जब विराट कोहली पता है जब मैच खेलने के लिए आता है, तो सबसे पहले क्या करता है, नेट प्रैक्टिस करता है। अपनी टीम देखो, इंडियन टीम देखो, कि इंडियन टीम जब भी किसी भी कंट्री में जाते तो सबसे पहले क्या करते, नेट प्रैक्टिस। वहां प्रैक्टिस मैच होते कि नहीं होते? क्यों होते प्रैक्टिस मैच? कंडीशन से अडॉप्ट करने के लिए, आदत बनाए के। आप भले कितना बेस्ट हो बेटा, लेकिन हर दिन आपके लिए अलग रहता है। समझा क्या? आप पता क्या कितना भी करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना परफेक्शन नहीं आएगा। और जिस दिन आपने घमंड आ गया ना कि मेरे को सब कुछ आता है, तो तब से बच्चा आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा जी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको पहले चीज क्लास के साथ में इमीडिएटली ये करो। जो 60 बच्चा अभी भी नहीं करे प्लीज कीजिए, मेरी बात मानो, अब प्रेफर पड़ेगा। दूसरी बच्चों बात देखना कि यहां पे क्लासेस खत्म हो, जब आपके 1 महीना खत्म, चलो मान लो 1 महीना खत्म हो गया, पिछले महीने जो हुआ तो उसको वापस रिवाइज करो, क्योंकि 1 महीना पहले पढ़ा था भाई, रिवीजन नहीं हो पाएगा, याद तो करना पड़ेगा ना अपने को। फिर 2 महीने बाद और एक बार रिवीजन करो। तो बेटा समझ चलना, एग्जाम के पहले तक आपके ये जो नोट्स है, आप देख रहे बच्चों जो नोट्स मैंने बनाए ना, बहुत बेटा ब्यूटीफुल डिजाइन के, आप एक नोटिस करना। बेटा मुझे नहीं पता बाकी बालों का नोट्स कैसे होता है, आप देख रहा था मेरे जो नोट्स होता था क्या, आप कभी देखना मैं टाइप पर सम लेता हूं। आपने इंडाइसेस में देखा होता है क्या कि बताया क्या, इस टाइप के सम, फिर इस टाइप से आगे जो चैप्टर आएंगे, जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले टाइप 1 के सम, फिर टाइप 2 के सम, फिर टाइप 3 के सम, आगे जब लॉगरिथम पढ़ेंगे तुम लॉग में देखा, आप नोट्स में कभी देखा, मेरे इस पे था प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 1 होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ टाइप 2 होता है, प्रॉब्लम्स ऑफ चेंज ऑफ बेस होता है। और यही तुम पता मॉड्यूल निकल रहे हो, मॉड्यूल में यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस बहुत मिक्स करके दिया होता है।
फिर बच्चा प्रेशर में आता है। तो बड़ा कहने के एक्सपीरियंस है यार, समझा क्या? मुझे पता है किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बड़ा तुमको अगर एवरेस्ट में जाना पहले बेस से शुरू करना पड़ेगा। पहले तुम इधर कूदोगे, फिर इधर कूदो, फिर इधर कूद, नहीं चढ़ सकते ना, हाँ कि नहीं? तो ऐसे जब स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तब बड़ा एवरेस्ट चढ़ पाओगे। तो ये इस तरह से नोट्स अपने डिजाइन किए बेटा पुण्य। इस नोट्स में मैंने अपने क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, इससे पास एग्जाम क्वेश्चन भी कुछ आपको मिलेंगे बेटा जी। इस बच्चों नोट्स में आपको साथ ही बेटा, साथ में यहां पे इस नोट्स में आपको ICM मॉड्यूल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो ये सब कुछ अपन करेंगे, चिंता मत कीजिए। और उसके अलावा जून में, बट अपने साथ जून में कुछ बच्चे और जुड़ने वाले। एक बार जून का महीना आ गया बेटा जी, तो जून में के महीने बेटा जी अपन जैसे एक एक चैप्टर खत्म होगा, ये पहले का होगा उसका भी और आगे चैप्टर होगा। हर एक क्वेश्चन के पिछले 5 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस करूंगा मैं। 5 एग्जाम क्वेश्चन, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, मैं सब करा के दूंगा, चिंता मत कीजिए। पिछले 5 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था मैं सॉल्व करा के दूंगा आपके पास से। तो फेथ रखिए, इसको 12 प्रैक्टिस करो, समझा क्या? एक बार समझना, एक मतलब कही तो मैंने सुनी थी, देखो अगर बेटा आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना तो 100 बुक मत पढ़ना। 100 बुक पढ़ना जरूरी नहीं होता है, एक ही बुक को 100 बार पढ़ो। एक बुक 100 बार करो, इतनी बार परफेक्ट करो, इतनी बार करो होता है क्या? कंसेप्ट में बैठने चाहिए कि तुम 100 बुक पढ़ोगे ना कंफ्यूजन 100 बार होगा, फिर ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, समझा क्या? पैनिक नहीं आता है। एक चीज को इतनी बार करो, इतनी बार करो, क्या अब कंसेप्ट बिल्ड होने चाहिए। फिर एक बार कंसेप्ट जब बैठ गया ना, एग्जाम में क्वेश्चन हटके भी अगर आता है, जैसे देखना बेटा जी, कल जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, कल मैं 3 क्वेश्चन कराए थे, 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, क्वेश्चन आपको करने को बोला था, हाँ कि नहीं? वो जो क्वेश्चन था मैंने स्टार्टिंग में थीम क्या बताई थी, अरे जब 3 बातें क्या आती है इक्वल, तो क्या जूम करना चाहिए कि। अब देखना जो 3 क्वेश्चन बेटा किए, ये तीनों बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, समझा क्या? अब ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ाता हूं, मैं कभी ये नहीं पढ़ाऊंगा भैया ये क्वेश्चन आ गया इसका ऐसे सॉल्यूशन, नहीं, मैं आपको बताऊंगा अप्रोच, टेक्निक क्या होनी चाहिए, टेक्निक कहना चाहिए। अरे सर 3 बातें इक्वल होती है तो क्या जूम करना चाहिए के, पर एग्जाम में क्वेश्चन अलग भी आ सकता है। मान लो एग्जाम एक्स के बदले पी आएगा, पी के बदले वाई आएगा, वाई के बदले जेड आएगा, अरे कुछ भी आ सकता है, 2 3 6 के बदले कुछ भी नंबर आ सकता है, बट कंसेप्ट ले रहे आपको याद होगा जब 3 बातें क्या होगी इक्वल, तो क्या जूम करना है के। जिस दिन ये क्लिक हो गया ना खत्म भाई, फिर दुनिया में कोई भी क्वेश्चन है तो आप टैकल कर पाओगे। मैंने बताया था जब इंडेक्स क्या आता है निगेटिव, मेक इट पॉजिटिव, ये कॉन्सेप्ट है। फिर क्वेश्चन इजी है भी टफ है, ये होना ही चाहिए। मैंने बताया था जब इंडेक्स क्या आता है रूट में, उसे इंडेक्स में क्या करोगे कन्वर्ट, समझा के बेटा जी? ये कॉन्सेप्ट बड़ा आपके दिमाग में बैठ गए ना तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको मैथ्स में स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता, समझा क्या? तो एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में वही फर्क होता है कि टॉपर बिलीव्स इन द कंसेप्ट, वो कंसेप्ट बिल्ड करने बच्चों बिलीव करता है, जिससे कंसेप्ट उनको स्ट्रांग हो जाता है ना तो बेटा जी वो बता के अच्छा टॉप कर सकता है। और अरे बच्चा क्या था अभी वहीं पे स्ट्रगल करता है, खुद तो प्रैक्टिस नहीं करेगा, सब जगह ब्लेम कर रहा है, मैथ्स बहुत वीक है सर, बहुत टफ रहता है मैथ्स सर, मेरा 11वीं बारी मैथ्स नहीं था। अरे फर्क नहीं पड़ता भाई, कब तक आप एक्सक्यूज दो, कब तक ब्लेम करोगे सब्जेक्ट को? ठीक है 11वीं नहीं था, इट्स ओके, वापस तुम 11 दे रहे हो क्या? तुमको 11 का मैथ सॉल्व करने बोल रहा हो क्या? 12 का मैथ करने बोल रहा हो क्या? किसका मैथ है? सी का मैथ है। और मुझे तो ऐसा है कह रहे जिन्हें 11 12 का मैथ्स किया था, जो 11 12 मैथमेटिक्स था, क्या उनको सीए के लिए वो क्लास नहीं कर रहे क्या? करके उनको पता है कि सर 11 12 का मैथ्स अलग था, जब सीए का मैथ्स अलग था, तो भाई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आपको पहले ये सब था या नहीं था, आपको फर्क पड़ना चाहिए मैं प्रैक्टिस कर, मैं क्या कर रहा हूं। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। अपना कैसा होता है बड़ा, मान लीजिए अपना क्या होता है, अपन 4 एक्सक्यूज ढूंढेंगे, ये है इसके लिए मैथ्स टफ लग रहा है, ये इसके लिए मैथ्स टफ लग रहा है, ये इसके लिए मैथ्स टफ लग रहा है, ये इसके लिए अकाउंट टफ लग रहा है, इसके लिए लॉ टफ लग रहा है, इको। बट भाई अपन क्या कर रहे हैं नहीं सोचते, अगर मेरे को टफ लग रहा है तो मैं कितनी बार सॉल्व कर रहा हूं, मैं कितना प्रैक्टिस कर। अगर मेरा दोस्त यार उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसका मैथ्स अच्छा है, उसको जल्दी क्लिक हो रहा है, तो यार मतलब मेरा मैथ्स अगर वीक है तो मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसको पूछो भाई तू कितना घंटा पढ़ता है, बोलता मैं दिन में 1 घंटा पढ़ता हूं। ठीक है 1 घंटा पढ़ा ना, मैं 3 घंटा पढ़ूंगा। आपने कैसे पूछा तूने कितना घंटा पढ़ा, नहीं रे मैंने कल कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है तूने भी नहीं पढ़ा क्या, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। चलो अच्छी बात है कोई नहीं पढ़ रहा, ऐसा होता ना अपना, ऐसा मत करो ठीक है ना, टेक इट इन पॉजिटिव वे, पढ़ना है अपने को। ओके, और एक सच्ची बात बोलूं क्या, मतलब कहने के बोलूं क्या, जब मैं आपके बैच को पढ़ाता हूं ना, हवा मत जाना ठीक है ना, बस अच्छे से बोल रहा हूं, जब बेटा बैच को पढ़ाता हूं एक अच्छा वाइब आता है, क्योंकि मुझे कहने के बताया कि एक अच्छा लगता था क्या, आपके बैच में एक इनोसेंस है, थोड़ा कमी नहीं मुझे पता है, लेकिन इनोसेंस तो है ना थोड़ा सा। मतलब अभी मैं बोलूं क्या था, क्या अभी आपको वो थोड़ा दुनियादारी के हवा बोल लगना बोलते ना, शिंगे फुटले नहीं अजून, है ना,
वो हवा नहीं लगी, पता है क्या, मेरे को बहुत कुछ आता है, एकदम एकदम ओवर स्मार्टनेस, मेरे को सब कुछ आता है, एटीट्यूड, अरे मैं तो कॉमर्स में आ गया, 12th में हो गया, सेम हो गया। वो बेटा अभी तक आप लोगों में नहीं है। तो बेटा जी ऐसे रहो, बी हम्बल, ओके बेटा जी, बी ग्राउंडेड, ऐसे रहो, बस मेहनत करो, समझा क्या। और बेटा आपका जो सक्सेस है ना बेटा, सक्सेस लोगों को दिखना चाहिए। आपका एटीट्यूड बेटा बताया क्या, आपका कैसे दिखते हो क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, समझा क्या। आपका सक्सेस मैटर करता, तुम सक्सेसफुल कैसे लाइफ में कैसे बनते हो। और उसके लिए एक ही बेटा काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बस आज से बेटा आप जिंदगी कितने साल देने अपने को, 4 साल देने। लाइफ के 4 साल दे सकते हो क्या। मैं जब ऐसे कभी कर बोलता हूं ना, कुछ बच्चे के चलते सर पता है क्या, और ये सर 4 साल देने पड़ते, कैसे होगा हमारा, पता 4 साल सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना है। पर तुम कोई भी कोर्स हो यार, और मान लो तुम बता के साइंस में तुम टॉप में जाओगे, मान लो साइंस में टॉप में आईआईटी आता है, फिर वो एमबीए के क्या होता है, नीट आता है, सब कुछ आता है। कोई भी कोर्स हो, बता कोई भी कोर्स लो, अगर तुमको वहां पे टॉप करना, बच्चे पढ़ाई करते चाहिए ना। ऐसा कोई भी कोर्स है कि बिना पढ़ाई के होता है क्या, वहां पे लोगों को एफर्ट लेना पड़ता है। तुमको कॉमर्स में, चलो मान लो तुमने सीए नहीं किया, तुम सीए में करोगे, वहां पे भी 4 साल देने पड़ेंगे। चलो मान लो तुमने ये नहीं किया, बाद में तुमको एमबीए करना है, तुमको क्या लगता है एमबीए के से एडमिशन होता है क्या। अगर तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, भाई अच्छा कॉलेज पता है क्या, तुमको 2-2.5 साल बहुत करवा के लगेगा तुम्हारे पास से, सुबह से रात तक। एमबीए के लिए 17-18 घंटे तुम्हारे पास असाइनमेंट प्रोजेक्ट करवा के लेंगे, इतनी सारी फीस लेंगे तुम्हारे, साल के 10 लाख 15 लाख 20 लाख फीस लेंगे, पैसा भी लेंगे, टाइम भी लेंगे, तब जाके पता कहीं काबिल बना पाएंगे। यहां पे इतना पैसा तो नहीं लग रहा है, पैसा तो कम लग रहा है बेटा, चाहे कि नहीं। और वो तब मेहनत कब करना शुरू करेंगे, जो लाइफ में कुछ नहीं होगा तब, 20-21 साल के बाद मेहनत करना शुरू करोगे। यहां पे अभी बेटा अपने में एनर्जी है कि नहीं, ये अपना एज है यार। और मैं बोलूं कि बेटा जी ये जो तुम्हारा एज है ना, 17 से लेकर 22 का जो एज रहता है, सबसे बेस्ट एज रहता है। अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है, आदतें बुरी भी लगती है उसमें, है कि नहीं। दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, दोस्त लड़के से डीपी डाला, तो शो डाला, क्या बात है भाई के मजे चल रहे, लड़की से घूम रहा है, और इधर अपने कोई भाव नहीं देता था, कुछ नहीं फर्क पड़ता रे, बहन होगी उसकी। ओके तो बेटा ध्यान नहीं देने का उसके, ठीक है ना। दोस्त बोला था मूवी को चल रहा, अपन भी जाते हैं मूवी के लिए, दोस्त दारू पे, अपन भी दारू पियेंगे, नहीं करते लोग बेटा, लोग करते, नहीं करना जिंदगी में, नहीं करना है। और तुम इस एज में जितना तुम खुद को संभालोगे ना बेटा, लाइफ में उतना आगे बढ़ोगे। और जितना खुद को बिगाड़ोगे ना, मतलब बोलोगे ये जैसा होता है ना, चीजें आदतें में अच्छी भी लगती है, आदतें बुरी भी लगती है, तो बेटा उसमें खुद को बहुत ज्यादा संभालना पड़ेगा। मतलब मैंने बिगड़ तो देखा है, मतलब मुझे अभी याद है ना, मैं जैसे आप में से बहुत से बच्चे यहाँ पे हॉस्टल है ना, तो मैं भी जब बेटा पुणे में पढ़ने के लिए आया था, मैं भी एक टाइम हॉस्टल था बेटा पुणे में, राइट ना। तो मतलब अभी नवी पीढ़ी में हमारा फ्लैट था, पढ़ने के लिए आए थे सब दोस्त, मतलब इनिशियली सब बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ उसके बाद हमारा 3rd ईयर में एक हमारे रूम में ना एक दोस्त आया, वो जिसका ईयर डन हो गया था, वो गाँव से आया, वो शोलापुर से है, मैं शोलापुर से आया था रूम में रहने के लिए 2-3 महीने के लिए, कुछ काम नहीं था, आया तो पुणे में आया। तो हम रूम में से पढ़ते थे, बैठते थे, अरे क्या करे तुम पुणे में रह के यार, दिन झंडे तुम्हारी, तुम इधर गए कि नहीं घूमने के लिए, इधर गए कि नहीं घूमने के लिए, ये पब में गए कि नहीं, ये नहीं गए क्या। बोलते नहीं हम लोग कुछ नहीं गए। बोले यार मैं शोलापुर के, मुझे सब कुछ पता है, और तुम पुणे कहीं भी नहीं कहता है, क्या जिंदगी तुम जी रहे हो, ठीक है चलिए पूरी झंडे तुम्हारे। तो बाकी कुछ दोस्त पता बहका में क्या बोल रहा है, जिंदगी जीने की रहती है, यही अपना जिंदगी जीने का रहता है, कब जीगा जिंदगी तू, चल। तो दोस्तों को लेके गया, और मेरा भरोसा मानो, मैं रूम में बाकी जो रूममेट था ना, इतने शरीफ लोग थे, कोई सिगरेट नहीं पीता था, कोई दारू नहीं पीता था, बेटा शुरू बता रहा होता है क्या। और बाद में उस लड़के ने उनको बिगाड़ दिया, दारू पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, मतलब सच में बोला, मतलब नहीं क्या, वो चीजें हो जाती है लाइफ में, देखा है। मतलब ठीक है वो उनका लाइफ, उनका पर्सनल डिसीजन, उनको जो करना है कर दो, ठीक है उसको मैं रोक नहीं सकता, बट एक चीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है आपको समझाता हूं। बाद में ना जब इनका सबका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, मेरा एक दोस्त था, उसको इन्फोसिस में जॉब लग गया, 21 की एज में वो बी हो गया, बी कंप्यूटर हो गया, 21 की एज में उसको मतलब था क्या, उसको इन्फो जॉब लग गया, अच्छा पैकेज था, साल का 7-8 लाख का पैकेज था उस टाइम, 7 लाख मतलब बहुत अच्छी बात थी, पैकेज था। और उसने उसकी भी मतलब गर्लफ्रेंड थी, क्या टाइमिंग है, ठीक है ना। उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो थी हवाई सुंदरी,
एयर हॉस्टेस, ठीक है, और इसको कर रही थी। तो उसने लड़की घर वाले मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने शादी करके लिया, शादी किया, मतलब जस्ट बहुत ही कम एज में उसे शादी वगैरह किया उसने। तो बाद में तो हम सबके रूम अलग अलग हो गए, हम अलग रहने लगे। तो फिर एक बार मेरे पास न्यूज़ आया एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि ये जो हमारे जितने कुछ 3-4 दोस्त थे, ये किधर कोकण में किधर बीच पे सब लोग गए थे, और बीच में गए थे, शाम का टाइम का समय था। ये सब लोग बता क्या, मतलब जस्ट पता क्या, सब लोग दारू पिए थे, नशे में बीच में गए थे, पानी की लहर आई, गया जो वो मैं जिस दोस्त को बता रहा हूँ वो पानी में चला गया, बाद में उसकी लाश आई, खत्म। एवरीथिंग ओवर इन 1 मिनट, खत्म, एक दिन में सब कुछ खत्म, सब खत्म एक दिन में। इतना अच्छी नौकरी थी, सब खत्म। जस्ट पता कि लड़की घर वाले अगेंस्ट थे, फिर भी पता क्या उन्होंने लड़की को मतलब शादी करके ली थी, लड़की का लाइफ भी पूरा खत्म, इसके माँ बाप सब भाई बहन सबका लाइफ खत्म। बहुत मुश्किल होता है यार, मतलब जाने वाला जाता है, बट जो रहता है ना उनकी जिंदगी बहुत ये हो जाती है। तो चीज मैंने देखी, पता, मैंने बोलूँ कि बेटा जी ये जो एज होता है ना, मैंने देखा कि मतलब लोग अच्छे भी हो रहते हैं, बिगड़ते भी है, समझा क्या। मैं इससे बोला कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, यू आर वेरी इनोसेंट पीपल, अच्छी बात है, जस्ट मेंटेन दिस इनोसेंस, अच्छी बात है बेटा। और कोई अगर बोलता था कि भाई बताया क्या कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अच्छी बात है, ये प्राउड की बात है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बस जिंदगी में तक अभी अपना एज किसके लिए, पढ़ने के लिए। सर तुम्हारे माँ बाप ने अभी तुमको तुम्हारे क्लास की फीस पे की है, टाइम पास के लिए फीस नहीं पे की, उनको पता है। और देखो मैं माँ बाप ने फीस पे की इसके लिए मत पढ़ो, तुम्हारे खुद के लाइफ के लिए पढ़ो। देखो अपने को लाइफ में अगर कुछ गोल अचीव करने, देखो बेटा मैं बोलूं क्या, हर एक लाइफ में कुछ एंबिशन होते हैं। आपके लाइफ कुछ एंबिशन होंगे या नहीं है? छोटे मुझे कभी कुछ सोचते होंगे ना जिंदगी में ऐसा करना है वैसे करना है, क्या सोचते हो जिंदगी के बारे में? मतलब बहुत कम, क्या 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 फिर भी एक दो अपने ड्रीम्स वगैरह, कोई अपना ड्रीम बता सकता है? यस बोल मेरे भाई, हाँ बोल बोल। अच्छा मम्मी पापा का अच्छा लाइफ देने का, और छोटे छोटे ख्वाब भी हो सकते बेटा जी। यस आपका क्या ख्वाब है? हाँ क्या? नहीं ठीक है ना, सबसे बेस्ट लाइफ आपको जीनी है। बेस्ट लाइफ जीनी मतलब क्या करना है आपको? वो नहीं नहीं ठीक है ना, अरे हर एक के बाद ड्रीम्स होते हैं, ठीक है ना। बेस्ट लाइफ का मतलब बेटा क्या है? यस किसी में झुकना ना पड़े, लग्जरियस लाइफ, खुद के पैरों पे खड़ा होना बेटा। फिर टॉक अबाउट लग्जरियस लाइफ, राइट ना। तो बेटा जी देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो कि आपके पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, हाँ कि अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, बाहर घूमने जाना चाहिए, फॉरेन टूर पे जाना चाहिए। इच्छा है आज अपने को लगा था कि भाई हर 6 महीने में मुझे एक कंट्री घूमना है। आपकी इच्छा था मेरे को इस 6 महीने में यूरोप घूमने का, इस 6 महीने स्विट्जरलैंड घूमना है, मेरे को मुझे फ्रांस जाना है, राइट ना भाई। एक ड्रीम होता है अपना, हर एक का नहीं, मुझे इंडिया में कश्मीर घूमने का, केरला घूमने का, बहुत ब्यूटीफुल चीज है अपने पास, हाँ कि नहीं। आपको सब देखना होगा, बट भाई ये ड्रीम पूरा करने के लिए यू नीड मनी, हाँ कि नहीं, समझा क्या बेटा। बोलो कि ऐसे नहीं करना लाइफ में 40-50 साल होने के बाद बुढ़ा होने बाद नहीं करना अपने को। ये पता है क्या, सीए के बाद जिंदगी देखो, अभी अगर 4 साल लाइफ सेक्रीफाइस करना तो सीए को ऐसा पैसा कमाने का, लाइफ के 25-30 साल के एज में ऐसा पैसा कमाने का ना कि भाई पता क्या, पैसा कमाने का भी और उसके साथ में ऐश भी करना अपने को। तो ये जो आपको बेटा लाइफ जीने के लिए समझो, मान लो बेटा आपकी इच्छा था क्या 27 ईयर से लेकर 40 ईयर तक, बेटा जब तक अपनी लाइफ में एक बॉडी में एनर्जी, समझा क्या, तब तक आपको लाइफ जीनी भी और आपको था क्या आपको यहाँ पे कमाना भी, तो उसके लिए अभी एफर्ट लेना पड़ेगा। या तो फिर क्या था क्या, अगर 22-23 साल 24 साल तक आप स्ट्रगल करेंगे, उसके फिर कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, फिर कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर लाइफ खत्म हो जाता है यार। फिर मैंने कहा तब 40 या 50 साल कमाएंगे, वो 40 या 50 खुद के खर्चे निभा नहीं पाएंगे यार, तो घंटा वर्ल्ड टूर करेंगे अपन लोग, आगे नहीं। और ये सब कब पॉसिबल होगा? अभी पढ़ाई करेंगे, अभी एफर्ट लेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। पता है क्या, आपको बस अभी 4 साल ना दुनियादारी सब छोड़ने के। दोस्त क्या बोलते हैं, अभी कॉलेज के दोस्त, ये दोस्त, मैं दोस्त छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मिलो बातचीत करो, ये सब करो, लेकिन अगर ऐसा कोई भी दोस्त है जो आपके टारगेट से बहका रहा है आपको, राइट ना, उन सबको अपने से दूर करो। बस 4 साल की बात है यार। और ऐसा कोई दोस्त है ना जो आपको 4 साल के एम्बिशन को समझ नहीं सकता, वो दोस्ती नहीं अपना। असली दोस्त वही होता है जब कोई समझेगा, एम्बिशन को समझेगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो बस क्यों बता, एक बच्चे ने पूछा पढ़ाई का, तो मैं इसलिए बोला कि यार मतलब इस बेटा वे से पढ़ाई करो। अगर मैं मैथ्स की बेटा बात करूंगा तो मैथ्स को प्लीज रेगुलर पढ़ाई करो। ये सब मैं क्यों बता बच्चों, मैथ्स में ना बहुत बार कैसा, जब मैथ्स का पेपर होता है ना, बहुत से बच्चे टेंशन में आ जाते हैं और जब पेपर टफ गया
आप देखो ना, आप तुम्हारे कभी यहाँ पे बहुत बार तुमको इंटर के कुछ सब तुम्हारे सीनियर मिलेंगे, तुमको इंटर सीनियर मिलेंगे, पर मैथ्स में मैं हमेशा रिजल्ट आता है ना, बच्चों से बात करता हूं और मुझे ना 80% बच्चे ऐसे मिलते हैं। आप अभी सोचते होंगे ना सर, कुछ लोग सोचते हैं सर मैथ्स में सिर्फ 2 ही घंटे मिलते, हाँ कि नहीं सर, 2 घंटे में पेपर कैसे कवर होगा? कितने सोचते, सो लगता ना सो इतने बड़े सम रहते, पेपर कैसे कवर होगा सर, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हाँ कि नहीं? ये पहले मुझे लगता था अरे छोटे बच्चे यार कैसे करते होंगे, मैं तो टीचर हूं यार, मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। बड़े बच्चे कैसे करेंगे, ये 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे पास होंगे? फिर जब ना हर रिजल्ट के बाद जब बच्चों से बात करता, जब बच्चा पास होता उनसे बात करता, मैं जवाब क्या मिलता था, क्या देयर आर मेनी स्टूडेंट जो 90-95 अटेम्प्ट नहीं करते। मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, टॉपर तो कर लेते, चचा कर लेता है, पर बात करें एवरेज बच्चे मत करो। जो एवरेज बच्चा होता है ना वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। मतलब क्या कहता तूने, बच्चा मुझे कहता है सर मैंने ना 65 का अटेम्प्ट किया, आई गॉट 63 मार्क्स स्कोर। कि बच्चा बोलता है सर मैंने 60 का अटेम्प्ट किया, मेरे को 55 है। कि बच्चा बोलता है मैंने 75 का अटेम्प्ट किया, मेरे को 71 स्कोर है। तो उससे मुझे पता चलता है कि भाई पता है क्या, यहां पे एग्जाम में पास होने के लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। समझा क्या? और जब वो बच्चे ने 75 का अटेम्प्ट करके 71 लाया होगा, 58 का अटेम्प्ट करके और वो 55 लाया होगा, मतलब कहीं ना उसको क्वालिटी पता ना, उसे जो 58 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वो क्वालिटी होंगे ना, उसको 58 क्वेश्चन खुद पे भरोसा होगा, भाई नहीं यार ये क्वेश्चन अच्छे से मैंने, और 58 क्वेश्चन उस टाइम पे परफेक्टली बेटा करने के लिए आपकी पढ़ाई भी उतनी परफेक्ट चाहिए। समझा क्या? एग्जाम में डजंट मेक अ डिफरेंस। एग्जाम में सभी क्वेश्चन नहीं आए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका लिए ये नहीं कि पढ़ाई पूरा करके जाने के लिए, पढ़ाई पूरा करना बेटा जी, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा चैप्टर में क्वेश्चन इजी आएंगे टफ आएंगे, देखो पेपर प्रेडिक्ट करना अपने हाथ में नहीं है ना, ये तुम प्रेडिक्ट करना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, पढ़ाना मेरे हाथ में। जब मैं आपको पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाता हूं, आपको समझ में आता है एक एक कॉन्सेप्ट, मुझे बस ईमानदारी से बताइए आप में से कितने बच्चे ऐसे जिनको 10वीं तक मैथ्स से डर लगता था, या इस क्लास में आने से पहले मैथ्स में डर लगता था? अभी कैसे लग रहा है? मैथ्स समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है इंप्रूवमेंट? 1% 2% तो मतलब मुझे बोले मत बोलो, खुद को बताओ पक्का लग रहा होता है कि अगर एक बच्चों मेरे से अगर क्लास में 8-10 बच्चों को भी लग रहा होता है कि भाई पता हमारा मैथ्स इंप्रूव हो गया, तो कहीं नहीं कि आप में कॉन्फिडेंस जग चुका है। ये कॉन्फिडेंस बेटा जी मेंटेन करो, और इस कॉन्फिडेंस तुम लोग पढ़ाई करो। ट्रस्ट मी गाइस, बस एक कॉन्फिडेंस मेंटेन करो। एग्जाम में तुम लोग और जितना भी अटेम्प्ट करोगे ना, वो क्वालिटी अटेम्प्ट को एग्जाम में स्कोर बनेगा तुम्हारा। बस ये सब क्यों बोल रहा है, जब पढ़ेंगे ना दिमाग से निकाल दो। सर कोई अच्छा बच्चा बोलता है सो क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, कैसे होगा? नहीं फर्क पड़ता भाई, बड़े हो छोटे हो, पढ़ना अपने हाथ में। अभी टाइम लगने दो, एग्जाम में आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट का जरूरी नहीं है। जो टॉपर है उसका मैथ्स अच्छा रहता है, वो कर भी लेता है। ये क्वेश्चन बड़े छोटे सवाल किसको आता है पता है क्या? जिसका मैथ्स वीक रहता है, जो एवरेज बच्चा होता है। टॉपर कभी सवाल नहीं पूछता है, जो उसको पता है मेरा मैथ्स अच्छा है मैं कर लूंगा। बाकी बच्चों सम करने के लिए 5 मिनट लग रहा है ना, वो कुछ भी करके 2 मिनट कर लेता है। तो उसके लिए क्वेश्चन कभी भी बड़े क्वेश्चन नहीं चाहिए। ये बड़े क्वेश्चन किसको लगते हैं? जिसका मैथ्स एवरेज है, और वो गुनाह नहीं है। मैथ्स एवरेज है ना, गुनाह नहीं है। अगर आपका मैथ्स एवरेज आपको लग रहा है कि इससे पता है क्या इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे होंगे, डोंट वरी बेटा। अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो इंस्टीट्यूट एग्जाम में कम से कम 70 क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करते हैं जो एवरेज बच्चा भी आराम से कर लेता है। तो मान लो 70 में से अगर 5-10 क्वेश्चन भी वहां पे क्लिक नहीं होते, अब फॉर्मूला भूल जाते हो, ब्लैंक होते हो, तो 60 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, जिसके ऊपर आप 55 श्योर शॉर्ट स्कोर कर पाओगे। मैं 60 किसकी बात कर रहा हूं? जो अच्छे साथ से आते होंगे। बाकी नहीं आ रहे छोड़ दो, अधूरे रहे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये नहीं कि मैथ्स में 55 का स्कोर करने का, मैं बोल रहा हूं कि इतना तो स्कोर आराम से बन सकता है। अगर मैथ्स आपका कितना भी वीक हो तो 55 तो आराम से बन सकता है। तो सब दिमाग से निकाल देना है। बस एक ही चीज करनी है, आज से डेली प्रैक्टिस 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 करेंगे। उसके ट्रिक बता रहे, एक काम करो, आज घर में जाके काम करो। तुम्हारा जो नोट्स है, हाँ कि नहीं, ब्रेक एक मिनट नोट दो बेटा। ये बेटा नोट्स है बेटा अपना, ये नोट्स का इंडेक्स निकालने का है। बच्चों नोट्स का इंडेक्स है, इंडेक्स चैप्टर का नाम दिख रहा है क्या? उसके सामने ना ऐसे कॉलम ड्रॉ करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। अभी नहीं, बाद में कहते चलेगा, कॉलम ड्रॉ करो, ठीक है? कॉलम में ऊपर लिखने का 1 2 3 4 5 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे। चलो मान लो 5 तो कॉलम ड्रॉ किए। मान लो एग्जाम्पल लेते इंडाइस चैप्टर का, तो इंडाइसिस मैंने पढ़ा है, राइट? आज मेरा इंडाइसिस खत्म हो गया। आज घर में जाके इंडाइस में जितने भी क्वेश्चन थे
सारे आपने सॉल्व किए, एक ट्रेंड बनाने का, चैप्टर खत्म हो तो वापस सॉल्व करूंगा मैं। तो ये आपने एक बार रिवीजन किया, तो जो 1 है ना, 1 कॉलम के नीचे इंडेक्स करके टिक मार्क करने का, इंडेक्स एक बार रिवीजन खत्म हो गया। मान लो बेटा, मान लो होता है कि नेक्स्ट वीक में कभी आपने वापस इंडेक्स की रिवीजन किया सेकंड टाइम, तो क्या करो, 2 कॉलम नीचे इंडेक्स में टिक मार्क करो, तो आपको खुद को पता चलेगा आपने कितनी बार आपने रिवीजन किया। ऐसे बेटा आपका नोटबुक का कॉलम मेंटेन करो, तो हर पता क्या 15 से 20 दिन में आप बस इंडेक्स चेक करने का, आपको दिखना चाहिए अरे ये चैप्टर रिवीजन किया नहीं, ये चैप्टर 2 बार रिवीजन किया। जिस दिन पता क्या एग्जाम के 1 महीना पहले, बेटा एग्जाम कब है सबका, दिसंबर में, एग्जाम का बेटा जी दिसंबर में, 20 नवंबर को, 20 नवंबर को बेटा, 20 भी नहीं 25 नवंबर, 25 नवंबर को ये अपना ये बुक इंडेक्स निकालने का, और जो तुम्हारे 5 कॉलम है, अगर हर एक कॉलम में हर एक सब चैप्टर के आगे 1 2 3 अगर 5 टिक मार के अगर तुम्हारा 5 बार रिवीजन हो चुका है, तो देखना बेटा 25 नवंबर को अगर एग्जाम में तुम उस दिन भी पेपर तुम दोगे ना, पेपर फोड़ पाओगे, मेरी गारंटी है। एग्जाम कब है तुम्हारा, दिसंबर में, मैं बात करूं 25 नवंबर को। बड़ा 25 नवंबर तो तुम्हारे सब कुछ ये बता कि तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, 5 रिवीजन होना चाहिए। ये करो, फिर 25 नवंबर से दिसंबर के 2nd या 3rd वीक तक बेटा जी आप कम से कम बता पिछले 4 टाइम के पेपर सॉल्व करने का। आज एक पेपर सॉल्व किया, 3 दिन का ब्रेक, फिर और एक पेपर सॉल्व करने का, फिर 3 दिन का ब्रेक, फिर और एक पेपर सॉल्व, ऐसे 4 बार पेपर तुम सॉल्व करो। ट्रस्ट मी गाइस, एग्जाम में बता क्या तुम फोड़ के आओगे। अगर अभी तुम्हारा कितना वीक भी लग रहा होगा ना, तुम एग्जाम बेटा जी आराम से 70 80 90 स्कोर करोगे। बस ये 5 कॉलम फिलअप होने चाहिए। ओके, मैं एक काम करूंगा बेटा जी, अभी आप भी काम करो, हर महीने के फर्स्ट वीक में कभी भी जब भी आपको याद आएगा आप मुझे याद दिलाओ, जो बच्चे फेस टू फेस के आप मुझे याद दिलाओ कि सर इंडेक्स चेक करो। चेक मतलब मैं वैसे एक काम करूंगा, आप बस मुझे याद दिलाना, मैं क्लास में पूछूंगा कि चैप्टर के नाम लूंगा। मान लो मैंने नाम लिया इंडाइसेस, कितनों के इंडाइसेस के आगे 3 टिक मार के हाथ रेज करो, कितने इंडाइसेस के आगे 2 टिक मार के हाथ रेज करो, इतना पूछूंगा। ओके, जो बड़े ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, कमेंट में टाइप करेंगे 1 बार 2 बार। थोड़ा जी ऐसे उस बहाने क्या होता है, क्या उस बहाने चलो जब मैं पूछूंगा तो बाकी बच्चे याद है, अरे यार इसका मतलब बाकी बच्चों का 3 बार टिक मार्क, मान लो क्लास में 10 बच्चों का भी 3 बार टिक मार्क हो चुका है, पर यार इन लोगों ने 3 बार रिवाइज किया, मैं तो 1 बार भी रिवाइज नहीं किया, अब मुझे करना पड़ेगा। बड़ा कभी कर क्या था, क्या इंसान करने की इच्छा होती है, बट यू नीड वन मोटिव पुश मांगता है अपने को, हाँ कि नहीं। जब 3 बाकी लोग 3 बार करे, मैं 1 बार भी नहीं करे, पुश मिलता नहीं यार मुझे करना पड़ेगा, अभी मेरे को करना पड़ेगा, अभी मैं भी करके दिखाऊंगा। वो जो छोटा पुश होता ना, आप देखना ऐसे हर महीने छोटा पुश दूंगा, बता कि आपकी पढ़ाई अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। चलेगा क्या, ये ट्राई कर देखना है। इसके पहले बैच में मैंने कभी नहीं किया था, ये आपके बैच में करना चाहता हूं, आपका सपोर्ट मिलेगा पक्का, श्योरली, ओके चलेगा। ओके, बस याद दिला हर महीने मेरे को। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई, अब डायरेक्ट मुझे याद दिलाओगे जून के फर्स्ट वीक में, चलेगा। ओके, बस आज घर में जाके कॉलम बना के रखना अपने को। ओके चलो गुड। नाउ लास्ट क्वेश्चन 44 इंडाइसेस का। अब बताओ बच्चों क्वेश्चन 44, आप बताइए क्वेश्चन 44 ये कितनों का आ रहा था बेटा, आ रहा था, गुड। कितनों ने ट्राई किया बट नहीं आ रहा, ट्राई किया बट नहीं आ रहा। अब मुझे बताओ बेटा, मुझे आता है कितने लोगों ने क्वेश्चन 44, बेटा मुझे आता है कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 44 को क्या अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, कैसे किया था, कितने हाथ है क्या अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था बेटा पक्का। अब देखो यहां पे झोल क्या है, मुझे बताओ मैंने आपको क्या अज्यूम करने के लिए कब बोला था, जब 3 इंडेक्स क्या होंगे इक्वल, 3 इंडेक्स या 3 लॉग क्या होंगे इक्वल, तो क्या अज्यूम करेंगे के, बोला हाँ या ना। अब बेटा मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, ए रेस टू एक्स कौन है, बी है। सर इस क्वेश्चन में क्या है, ए रेस टू एक्स कौन है बच्चों, बी है। बी रेस टू वाई कौन है, सी है। सी रेस टू जेड कौन है, ए, पक्का। सर यहां पर देखो ए रेस टू एक्स कौन है बच्चों, बी है। बी रेस टू वाई कौन है बेटा जी, सी है, ओके। और सी रेस टू जेड बेटा कौन है, ए है, बराबर है। जिन्होंने क्या अज्यूम किया था, क्या यहां पे ये 2 इक्वल है क्या, है ना, क्या ये 2 इक्वल है क्या, और क्या ये 2 इक्वल है क्या, क्या यहां पे 3 बातें इक्वल है या 2 इक्वल है, ये 2 इक्वल है, ये 2 इक्वल है, ये 2 इक्वल है। बच्चों यहां पे 3 चीजें आपस में इक्वल नहीं है,
ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल और ये दो इक्वल है। अगर तीन चीजें आपस में क्या आते इक्वल, तो ही क्या अज्यूम करने का कि, समझा क्या बेटा जी? पक्का। या तीन बातें आपस में इक्वल नहीं है तो क्या अज्यूम करने का नहीं है, समझा क्या? तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, क्या करने का नहीं है। अब देखना बच्चा अभी क्या करना चाहिए। ओके, अब सुनो। ओके, अब बताओ सर इस क्वेश्चन में क्या दिया? ए रेश टू एक्स कितना दिया बच्चों? बी रेश टू वाई क्या दिया? सी रेश टू जेड। अगर तुम क्वेश्चन को ठीक से देख पा रहे होंगे, यहां पे ए की वैल्यू दी है, फोकस करो, किसके फॉर्म में? सी के फॉर्म में। पक्का। फिर से यहां पे बी की वैल्यू दी है सर, किसके फॉर्म में? ए के फॉर्म में। पक्का। फिर से यहां पे क्या दिया बताया क्या? ए की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू दी, किसके फॉर्म में? बी। सर दोबारा बताइए। ओके, ए की वैल्यू क्या बच्चों दिए? सी के फॉर्म में दिए। फिर से क्या देता है क्या? बी की वैल्यू दिए, किसके फॉर्म में सर जी? ए के फॉर्म में। पक्का। सर फिर क्या दिए? सी की वैल्यू दिए सर, किसके फॉर्म में? बी के फॉर्म में। तो यहां पे एक वेरिएबल दिया, किसके फॉर्म में? दूसरे के फॉर्म में। झेपा क्या बेटा? ए दिया है दूसरे के फॉर्म में, बी दिया है दूसरे फॉर्म में। हर वेरिएबल को एक्सप्रेस किया किसी और वेरिएबल के फॉर्म में। समझा क्या बेटा? यहां तक समझा? ए की वैल्यू दिए, बी की वैल्यू दिए, सी की। अगर से हर एक की वैल्यू दिए तो एक काम करते हैं, ए बी या सी में से किसी एक से अपन शुरू करते हैं। आप बताओ किससे शुरू करूं? ए से शुरू करूं, बी से, सी से? ए से शुरू करूं। चलो बेटा बताओ ए की वैल्यू क्या दी? बोलो ए की वैल्यू क्या दी? सी रेश टू जेड। मैंने शुरू कहां से किया? ए। बोलो सर ए की वैल्यू क्या? जब ए से शुरू किया ना, क्या लिखा? सी रेश टू जेड। अब जरा ए के अंदर झांको। जब ए के अंदर झांका तो आपको क्या दिख रहा है? सी। ए के झांका तो क्या दिख रहा है बच्चों? सी। अब आपको सी की वैल्यू पता है क्या? बोलो सी की वैल्यू क्या है? बी रेश टू वाई। दोबारा बताओ सर, शुरू हमने कहां से किया? ए से। बोलो सर ए की वैल्यू क्या है? सी रेश टू जेड। ए के अंदर झांका, हमें क्या दिख रहा है? सी। हमें क्या दिख रहा है? सी। बोलो सर सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? बी रेश टू वाई। ऊपर का जेड। समझा मैंने क्या क्या बच्चों? सर मैंने सी के बदले क्या लिखा? बी रेश टू वाई। सर मैंने सी के बदले क्या लिखा? बी रेश टू वाई। ऊपर का जेड क्या रखा? एज इट इज। अब सर अब मुझे क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है क्या? अब बी की वैल्यू क्या करेंगे? पुट। बोलो छो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या? ए रेश टू एक्स से। ऊपर का वाई एज इट इज, ऊपर का जेड। नहीं समझा? शुरू किया था ए से। ए कौन था? सी रेश टू जेड। उसमें कौन दिख रहा था? सी। तो सी के बदले क्या रखा? बी रेश टू वाई। उसमें कौन दिख रहा था? बी। बी के बदले क्या रखा? ए रेश टू एक्स। अब भाई साहब अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट वाला पार्ट। बोलो सर राइट में ए का इंडेक्स कौन है? एक्स। उसका इंडेक्स कौन है? उसका इंडेक्स कौन है? किससे मैच हो रहा है? इंडेक्स का इंडेक्स क्या होगा सर? इंडेक्स के इंडेक्स में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। कीप द बेस ए एज इट इज। इंडेक्स के इंडेक्स में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अरे झेपा क्या बच्चों? इंडेक्स के इंडेक्स में क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। बोलो सर लेफ्ट में कौन है? सर लेफ्ट में कौन है? ए। इसका इंडेक्स कौन है? सर लेफ्ट में कौन है? ए। उसका इंडेक्स कौन है? पक्का? अब बताओ बच्चों, लेफ्ट में इंडेक्स से, राइट में इंडेक्स से, आर दे इक्वल? दो इंडेक्स क्या है? इक्वल। दो इंडेक्स क्या है? इक्वल। उनके बेस क्या है? सेम। ए विल गेट कैंसल। यहां पे क्या बचेगा? 1। एक्स वाई जेड क्या मिलेगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? बी। समझा क्या? पक्का? अब सुना, रुको 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 और एक बार सुनो। अब देखो बेटा मैं इसको और एक वे से करके और एक बार करके बता रहा हूं जिन्हें कंफ्यूजन है। सर ये मैंने ए से करके बताया, चलो मान लो कि बच्चों से ए से क्यों किया, बी से क्यों नहीं? भाई काम यही सब मैं बी से करके बताओ क्या? आप कैसे? ए से करो, बी से करो, फिर सी से। इन आंसर क्या होता है? सेम। जिनको हल्का सा बेटा कंफ्यूजन है वो वापस देख लीजिए, समझाता हूं मैं, अच्छे समझेगा। चलो सब ये क्वेश्चन बी से करते हैं। बोलो चलो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या? ए रेश टू एक्स से। बोलो मैं शुरू कहां से करा है मैंने? बी से। बी की वैल्यू क्या? ए रेश टू एक्स से। अब बोलो यार बी के अंदर क्या दिख रहा है? बी के अंदर क्या दिख रहा है? ए। बोलो सर ए की वैल्यू क्या? ए की वैल्यू क्या? सी रेश टू जेड है। ऊपर का एक्स क्या होगा? एज इट इज। फिर क्या दिख रहा है? सी। बोलो सर सी की वैल्यू क्या? सी की वैल्यू क्या? बी रेश टू वाई। ऊपर का जेड एज इट इज। उसके ऊपर का एक्स क्या होगा?
अरे झेपा क्या बच्चों, सब बी को रखा आपने एज इट इज। अब एक किससे मैच हो रहा है, इंडेक्स का इंडेक्स। बोलो सर बी का इंडेक्स कौन है, बी का इंडेक्स y, उसका इंडेक्स z, उसका इंडेक्स, इंडेक्स के इंडेक्स में क्या होगा सब y z x बोलो या x y z, y z x बोलो या x y z, मीनिंग क्या होता है पक्का। अब मुझे तो लेफ्ट में बताओ बी के ऊपर कौन है, कुछ है क्या बेटा सर, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। अब बताओ सर राइट में बी का इंडेक्स कौन है एक्स वाई जेड, लेफ्ट में बी का इंडेक्स कौन है सर, दो इंडेक्स इक्वल है क्या, उनके बेस क्या है, बेस बेस कट, तो 1 कितना आएगा एक्स वाई जेड, खत्म। कुछ भी कुरान से क्या आता है सेम, समझा क्या पक्का। चलो क्या बात है, शानदार। चलो डन हो गया, किसके बाकी लिखना। अब इसके स्टार्टिंग के 1 to 8 क्वेश्चन पेंडिंग है ना अपने। चलो एक बार 1 to 8 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं इंडाइसेस के। 1 to 8 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, सब इजी क्वेश्चन है। नहीं मैंने क्लास में करने बोला नहीं था बेटा जी, डिस्कस नहीं कर रहे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं 1 to 8। हाँ इजी क्वेश्चन है वैसे। बोलो क्वेश्चन 1 निकाला सबने, बोलो सर 5th रूट ऑफ 2 कैसे लिखेंगे, 2 का 5वां रूट ना, रूट को ऐसे लिखो, कौन सा बच्चों रूट है 5वां रूट, ऑप्शन कौन सा आएगा डी, समझा क्या बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2:9 क्या होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 9 बार, 2 into 2 कितनी बार 9 बार, कितना आ रहा है 512। क्वेश्चन 3, दो इंडेक्स में एडिशन के लिए कुछ होता है क्या, नन नहीं आएगा बेटा जी। सुनो सुनो, एडिशन के लिए कुछ होता है क्या, कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा एज इट इज। एडिशन के लिए कुछ नहीं मतलब क्या होगा एज इट इज, ऑप्शन कौन सा आएगा सी। नन कब आता है, अगर ऑप्शन ए भी नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आ रहा है, सी भी, तो क्या आएगा नन। देखिए अब ऑप्शन सी आ रहा बेटा जी, एडिशन के लिए कुछ नहीं कर सकते, कीप इट एज इट इज, वो भी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा सर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इंडेक्स के इंडेक्स में क्या होगा मल्टीप्लाई, 2:12 आ रहा है क्या। क्वेश्चन 5, अब सुनो 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 सुनो, एक सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे, पर मुझे बताइए 0:5 कितना होता है, 0 into 0 into 0 कितना होता है 0, और मुझे बताओ 5:0 कितना होता है पक्का। तो मुझे बताओ जब 0 नीचे होता है आंसर क्या आएगा 0, और जब 0 ऊपर होता है आंसर क्या आएगा, अगर 0 बेस में आंसर क्या आएगा, और 0 इंडेक्स में हो तो। अब यहां पे 0 नीचे भी और ऊपर भी है, 0 नीचे के आंसर क्या आएगा 0, 0 ऊपर के आंसर क्या आएगा 1। अब 0 नीचे भी और
ऊपर भी, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा 1 आएगा? कंफ्यूजन है ना, 0 आएगा ना 1 आएगा। मैथ्स में कुछ ऐसे फॉर्म है जिनका आंसर हम ढूंढ नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांट बी सेड। समझा क्या? कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं मैथ्स में जिनका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज कांट बी सेड। समझा क्या? क्वेश्चन 6, ये पता है फॉर्मूला? बोलो सर। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी, शानदार। 7, a क्यूब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सब पता ना फॉर्मूला? ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, बदक। और लास्ट a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए, शानदार। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे अपने। दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर इंडाइसेस। सबको समझा क्या? शोले सारे प्रॉपर्टीज क्लियर है, सारे टेबल क्लियर है, सारे सम क्लियर है क्या? आज और टाइम परमिट करेगा, आजकल में जब भी मिलेगा वापिस स्टार्ट टू एंड सारे क्वेश्चन वापिस फिर सॉल्व करने का। ओके चलो, तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ओके चलो, बाय बाय, वेलकम।